दो मित्र 4-5 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिले और परस्पर खबर पूछने लगे। एक मित्र ने दुखी आवाज में कहा, मेरे पास एक सुंदर बड़ा घर था, 10 बीघा जमीन थी, 10-12 बैल थे, गायें थीं, 5 बछड़े भी थे, परंतु मैंने वह सब खो दिया। मेरी पत्नी और मेरे बालक भी मर गए। मेरे पास केवल ये पहने हुए कपड़े ही रह गए हैं। यह सुनकर उसका मित्र हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर इसको गुस्सा आया। वह बोला, तू मेरा जिगरी दोस्त है, मेरी इस दशा पर तुझे दुख नहीं होता और ऊपर से मजाक करता है। तुझे तो मेरी हालत देखकर दुखी होना चाहिए। मित्र ने कहा, हाँ, तेरी बात सच्ची है, परंतु अब मेरी बात भी सुन। मेरे पास 65 बीघा जमीन थी, लगभग 30 मकान थे। मैंने शादी की तो 21 बालक हुए, लगभग 30 बैल और गायें थीं। सिंध नेशनल बैंक में 5 लाख रुपये थे। मैंने वह सब खो दिया। मैंने अपनी परिस्थिति का स्मरण किया तो मेरी तुलना में तेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। विचार करें तो संसार और संसार के नश्वर भोग पदार्थों में सच्चा सुख नहीं है। यह सब आज है और कल नहीं, सब परिवर्तनशील है, नाशवान है। एक सेठ प्रतिदिन साधु संतों को भोजन कराता था। एक बार एक नवयुवक सन्यासी उसके यहाँ भिक्षा के लिए आया। सेठ का वैभव विलास देखकर वह खूब प्रभावित हुआ और विचारने लगा। संत तो कहते हैं कि संसार दुखालय है, परंतु यहाँ इस सेठ के पास कितने सारे सोने चांदी के बर्तन हैं, सुख के सभी साधन हैं, यह बहुत सुखी लगता है। ऐसा मानकर उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप तो बहुत सुखी लगते हैं, मैं मानता हूँ कि आपको कोई दुख नहीं होगा। सेठ जी की आंखों में से टप टप आंसू टपकने लगे। सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, परंतु मुझे एक भी संतान नहीं है, इस बात का दुख है। संसार में गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को कुछ न कुछ दुख अथवा मुसीबत होती ही है। किसी को पत्नी से दुख होता है तो किसी को पत्नी नहीं है इसलिए दुख होता है। किसी को संतान से दुख होता है तो किसी को संतान नहीं है इस बात का दुख होता है। किसी को नौकरी से दुख होता है तो किसी को नौकरी नहीं है इस बात का दुख होता है। कोई कुटुंब से दुखी होता है तो किसी को कुटुंब नहीं है इस बात का दुख होता है। किसी को धन से दुख होता है तो किसी को धन नहीं है इस बात का दुख होता है। इस प्रकार किसी न किसी कारण से सभी दुखी होते हैं। नानक दुखिया सब संसार। तुम्हें यदि सदा के लिए परम सुखी होना हो तो तमाम सुख दुख के साक्षी बनो। तुम अमर आत्मा हो, आनंद स्वरूप हो, ऐसा चिंतन करो। तुम शरीर नहीं हो। सुख दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि को होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। प्रारब्धवश जिंदगी में कोई दुख आए तो ऐसा समझो कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। एक बार लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, कैकेयी को मजा चखाना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, कैकेयी तो मुझे मेरी माता कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती है, उस बेचारी का क्या दोष। सभी कुछ प्रारब्ध के वश में है। कैकेयी माता यदि ऐसा न करती तो वनवास कौन जाता और राक्षसों को कौन मारता। याद रखो कि कोई किसी का कुछ नहीं करता। नाच नचे संसार मती, मन के भाई सुभाई, होवन हार न मिटे कस, तोर यत्न कोढ़ कमाई। जो समय बीत गया वह बीत गया, जो समय बाकी रहा है उसका सदुपयोग करो। दुर्लभ मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती, इसलिए आज से ही मन में दृढ़ निश्चय करो कि मैं सत्पुरुषों का संग करके, सत्शास्त्रों का अध्ययन करके, विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर, अपने कर्तव्यों का पालन करके इस मनुष्य जन्म में ही मोक्ष पद की प्राप्ति करूँगा, सच्चे सुख का अनुभव करूँगा। इस संकल्प को कभी कभार दोहराते रहने से दृढ़ता बढ़ेगी। हरि ओम।